गुड इवनिंग ऑल। बस 2 मिनट में अपना लेक्चर स्टार्ट कर देती हूँ। थोड़े 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं, फिर मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर देती हूँ। यस, गुड इवनिंग सब लोग को। यस, मैं स्टार्ट कर देती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने प्लेन फ्रॉक जो उसके ऊपर जो लेक्चर लिया था मैंने प्रैक्टिकल का, मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला मेरी ड्रेस मेकिंग लड़कियों का। मैं चाहती हूँ कि इस बार भी आप जब ये लेयर स्कर्ट और टॉप बनाओ तो आप मुझे पोस्ट अपना पिक्चर्स जो है वो प्लीज पोस्ट कर दीजिए। तो आज जो लेयर स्कर्ट एंड टॉप फॉर टीनेजर के लिए है, इसमें हम सिमिलरली वापस अपने लेडीज बोडाइज ब्लॉक है और स्लीव ब्लॉक को अडॉप्ट करके फिर ड्राफ्ट बनाएंगे और फिर उसके जो मेन स्किल्स है उसके हम वीडियोस देखेंगे। तो लेयर स्कर्ट एंड टॉप जो है उसमें एक स्कर्ट आएगा, लेयर स्कर्ट आएगा और एक टॉप बनने वाला है, लेडीज टॉप। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से इसका स्टाइल फीचर किस तरह से होगा। तो इस टॉप में जो कॉलर बनने वाली है वो रोल कॉलर है। रोल कॉलर जो है वो सिंपल कॉलर है, आप कैनवास से भी बना सकते हैं या विदाउट कैनवास बना सकते हैं। इसमें शर्ट जैसा टॉप बनने वाला है जिसमें फ्रंट ओपनिंग होने वाली है। आप बटन लगा सकते हो, शो बटन्स लगा सकते हो। जैसे कि लेडीज टॉप है तो आप लेसेस भी यूज कर सकते हो, अलग अलग फैब्रिक मटेरियल भी यूज कर सकते हो। इस शर्ट में 2 पॉइंटेड या फुल डार्ट यहाँ पे यूज किया जाएगा। फुल स्लीव्स है और स्लीव्स के बॉटम में कफ लगेंगे। फिर आता है स्कर्ट के, यहाँ पे स्कर्ट जो है वो 3 लेयर्स में रहेगा और तीनों लेयर्स के ड्राफ्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये जो स्कर्ट है आप 3/4 रख सकते हो या फुल रख सकते हो। तो इस तरह से हमारा जो स्टाइल लाइन है, मतलब अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको टॉप बनाना है, इसमें ये पर्टिकुलर फीचर्स चाहिए, फीचर्स में आपको कॉलर के बारे में टाइप बताएंगे या स्लीव की फिनिशिंग के बारे में बताएंगे एंड स्कर्ट किस तरह से चाहिए उसके स्टाइल के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे हम लेयर स्कर्ट के बारे में देखने वाले हैं। सेकेंड जो है, इसमें कौन से टूल्स, इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के लिए कौन से टूल्स की जरूरत पड़ेगी, क्या इंस्ट्रूमेंट्स हमें लगेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने नंबर 1 पे डाला है लेडीज बोडाइज ब्लॉक और स्लीव ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इस गारमेंट को बनाने के लिए मैं स्लीव और लेडीज का जो ब्लॉक है उसको अडेप्ट करके उसको ट्रेस करके मैं ड्राफ्ट बनाने वाली हूँ। लेडीज बोडाइज ब्लॉक को किस तरह से बनाते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे स्मिता घरत अगर आप सर्च करोगे तो वहां पे लेडीज बोडाइज ब्लॉक किस तरह से बनाया जाता है उसके बारे में मैंने पहले 2 दिन पहले वीडियो डाला हुआ है। तो अगर आपको पहले ब्लॉक अगर आपको पता नहीं है किस तरह से बनाना है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद उस ब्लॉक को लेना है। अगर आपके पास सारे जो स्लोपर्स है यानी ब्लॉक्स अगर रेडी रहेंगे तो आपके लिए गारमेंट बनाना बहुत इजी हो जाता है। मतलब आपको उसे ब्लॉक बना के रखना है, बनाने के बाद उसको ट्रेस करना है और अलग अलग जो डिजाइन है, अलग अलग स्टाइल लाइंस है, आप उसको सिर्फ ट्रेस करके बना सकते हो। आपको पूरा वापस आपको ड्राफ्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 14 साइज यानी मीडियम साइज का जो बोडाइस ब्लॉक जो है, स्लोपर जो है यहाँ पे लिया गया है। सेकेंड जो है एल स्केल लगेगी मुझे, बड़े बड़े स्केल लाइन मारने के लिए मुझे एल स्केल की जरूरत पड़ेगी, पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, स्केल की जरूरत पड़ेगी, रूलर स्केल की जरूरत पड़ेगी, मेजरिंग टेप की जरूरत पड़ेगी मेजरमेंट्स लेने के लिए, कटिंग टेबल दैट इज ऑप्शनल। मुझे पता है आप लोग सब घर पे ये प्रैक्टिकल ट्राई करने वाले हो तो आप जमीन पे बैठ के भी आप ये ड्राफ्ट कर सकते हो। देन पैटर्न शेयर लगेगा, पैटर्न को सीजर्स को कट करने के लिए मुझे कैंची की जरूरत पड़ेगी, ट्रेसिंग व्हील की जरूरत पड़ेगी। अगेन दिस इज ऑप्शनल क्योंकि आपको ट्रेसिंग व्हील यहाँ पे क्यों बोला है, क्योंकि आपको एक साइड से डार्ट को दूसरे साइड में ट्रांसफर करने के लिए ट्रेसिंग व्हील का यूज किया जाता है। तो ट्रेसिंग व्हील जो है आप ऑप्शनल है, आप ऐसे भी वापस मार्किंग कर सकते हो। ये हो गए सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में। सेकेंड जो है मटेरियल, अब मैं यहाँ पे 2 गारमेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ। ओके
अच्छा, मुझे किसी ने पूछा है, मोना ने, यूट्यूब पे क्या सर्च करना है? आप मेरे नाम से सर्च कर सकते हो, स्मिता घरत, GHARAT, घरत। अगर आप सर्च करोगे तो ड्रेस मेकिंग, CTA से रिलेटेड सारे वीडियोस मैं वहां पे अपलोड कर रही हूँ। आज के भी जो वीडियोस मैं दिखाने वाली हूँ वो सारे आज मैंने अपलोड किए हुए हैं। ओके, मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो मटेरियल क्या यूज होने वाला है इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के लिए? हम दो गारमेंट स्टिच करने वाले हैं। फर्स्ट है टॉप और सेकंड है हमारा स्कर्ट। तो इसके लिए मैंने एस्टिमेशन दिया हुआ है कि कितना फैब्रिक लगेगा। सबसे पहले यहाँ पे आता है ब्राउन पेपर। ब्राउन पेपर मुझे 1 नंबर लिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन 4-5 ब्राउन पेपर मुझे लगने वाले हैं यहाँ पे। आप न्यूज पेपर्स भी यूज कर सकते हो। सिर्फ आपके जो लाइन्स है वो पहले पेंसिल से मार्क करना है, उसके बाद आप स्केच पेन यूज कर सकते हो। देन मार्किंग चॉक्स लगेगा कपड़े के ऊपर मार्किंग करने के लिए। थर्ड जो पॉइंट है इसमें बताया गया स्कर्ट के लिए कितना कपड़ा लगेगा। आपको 2.5 यानी 2.5 मीटर कपड़ा आपको लगेगा। नॉर्मल पन्ना उसका 90 सेंटीमीटर वाला जो पन्ना है, 2.5 मीटर तक आपको स्कर्ट के लिए कपड़ा आपको रिक्वायर है। मेरा फोर्थ पॉइंट जो है उसके टॉप के लिए है। टॉप मुझे 1 मीटर 65 सेंटीमीटर लगेगा, यानी आप 2 मीटर का फैब्रिक अगर ले रहे हो तो उसमें आपका जो टॉप है वो बराबर से उसमें बैठ जाएगा। देन मैचिंग थ्रेड्स की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। इलास्टिक, अगर आपको जो स्कर्ट है उसमें इलास्टिक लगाना है, या फिर ड्रॉ स्ट्रिंग यानी नाड़ी से भी आप बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे इलास्टिक अगर आपको लगाना है तो इलास्टिक की जरूरत पड़ेगी। लेसेस अगर आप सजाने के लिए यूज कर रहे हो तो लेसेस की जरूरत पड़ेगी। एंड बटन्स या शो बटन्स आपको जो लगाना है। नेक्स्ट स्लाइड में किसी ने चैट पे लिखा है कुछ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में मेजरमेंट्स के बारे में दिया हुआ है। कौन से मेजरमेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। जो बोडाइज ब्लॉक जो है, लेडीज बोडाइज ब्लॉक जो है, उसमें उसके अपने मेजरमेंट्स वहां पे मैंने वीडियो में बनाते वक्त तो रखे हुए हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर जो मेजरमेंट्स है ये खास करके हम जब अभी ड्राफ्ट बनाने वाले तो ये लगने वाले हैं। तो फर्स्ट इसमें है चेस्ट। चेस्ट 96 सेंटीमीटर है, इसमें इंक्लूडिंग ईज भी डाला हुआ है। तो 96 सेंटीमीटर चेस्ट। वेस्ट है 72 सेंटीमीटर। स्कर्ट का लेंथ मैंने यहाँ पे 100 रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो। 100 लेंथ जो है फुल स्कर्ट के लिए रखा हुआ है। शर्ट का लेंथ जो है वो मैंने स्टैंडर्ड 61 सेंटीमीटर का रखा हुआ है। आपको चाहिए तो आप छोटा भी रख सकते हो या इससे बड़ा भी कर सकते हो। स्लीव राउंड जो है 20 सेंटीमीटर रखा हुआ है। नेक राउंड जो है 34 सेंटीमीटर। हमें कॉलर बनाने के लिए ये मेजरमेंट का यूज होने वाला है। तो यहाँ पे मेजरमेंट क्लियर है। सेकेंड, ये अभी हम प्रिपेयर करेंगे फर्स्ट लेयर स्कर्ट के लिए किस तरह से बनाना है। तो ये हमारी जो लेयर स्कर्ट है वो 3 पार्ट्स में है। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर। 3 लेयर्स में बनने वाली है ये स्कर्ट, क्योंकि स्कर्ट का नाम ही लेयर स्कर्ट है, तो अलग अलग लेयर्स में बनने वाली है। यहाँ पे मैंने 3 बड़े लेयर्स का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट लेयर के लिए क्या दिया हुआ है, 0 से 1 जो मेजरमेंट है वो है 1/3 स्कर्ट। 1/3 स्कर्ट यहाँ पे दिया हुआ है। स्कर्ट का लेंथ मैंने कितना रखा है, 100 सेंटीमीटर रखा हुआ है। तो 100 सेंटीमीटर का मैं 1/3 करूंगी तो 33.33 आएगा। तो आप 33.5 तक ले सकते हो। आप जो भी लेंथ लोगे, आपका स्कर्ट लेंथ जो भी रहेगा उसका आपको 1/3 करना है। तो मैंने यहाँ पे 100 जो है स्कर्ट का लेंथ रखा हुआ है। तो मुझे 0 से 1 स्कर्ट का लेंथ लेना है। फिर 0 से 2 जो है 2 टाइम्स द वेस्ट राउंड। अब वेस्ट कितना है, 72 सेंटीमीटर जो है मेरा वेस्ट राउंड जो है। तो यहाँ पे मुझे वेस्ट राउंड का डबल लेना है जितना फैब्रिक है। अब यहाँ पे पैटर्न ही मुझे डायरेक्ट कटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेरा वेस्ट राउंड है उसका डबल लेना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है 3 से 1 जो है वो इक्वल है, यानी मेरा जो फर्स्ट लेयर का बॉक्स जो है वो रेडी हो जाएगा। तो फर्स्ट जो मेरी लेयर है वो वेस्ट का डबल है, डबल रखा हुआ। और हाइट में कितना है, तो स्कर्ट का 1/3 है, क्योंकि मैंने अपने पूरे लेयर स्कर्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब देखते हैं सेकंड लेयर के बारे में। सेकंड लेयर जो है वापस इसकी हाइट कितनी होगी, 1/3 स्कर्ट रहेगा, यानी 33.5 सेंटीमीटर अगर आप लेंथ रखते हो 100 सेंटीमीटर। देन क्या करना है, 4 to 6 में क्या दिया, 4 टाइम्स द वेस्ट राउंड। अब पहले क्या किया था हम लोग ने, 2 टाइम्स वेस्ट राउंड लिया था, 72 का डबल लिया था। अब यहाँ पे क्या करना है, वेस्ट राउंड का 4 टाइम्स डबल करना है। मतलब कपड़ा जो हमने रखा हुआ था पहले वाले स्कर्ट में उसका डबल हमें और डबल करना पड़े, 4 टाइम्स करना पड़ेगा, उसको डबल करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 टाइम्स वेस्ट राउंड लेना पड़ेगा।
फिर उसके बाद क्या करना है, 6 से 7 जो है वो सेम है, यानी बॉक्स बनाना है मुझे। 6 से 7 सेम है, 4 से 5 मेरा सेकेंड लेयर यहाँ पे बन जाएगा। देन 5 to 7 भी इक्वल कहा है, किससे, 6 से 4 तक इक्वल है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेयर हो गया, सेकेंड लेयर हो गया। अभी थर्ड लेयर जो है, अगेन मुझे क्या करना है, मेरी जो हाइट है वो सेम रखनी है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट लेयर में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट लेयर में स्ट्रेट एक ही पट्टी रखी हुई है, जहां पे वेस्ट क्या हुआ है, वेस्ट डबल है। लेकिन सेकेंड राउंड में क्या किया हुआ है, तो सेकेंड राउंड में जो है वो फोल्ड लाइन आ जाती है बीच में। और थर्ड लेयर में क्या हो रहा है, दो पीस में कट करना है आपको, दो कट करना है, मतलब दो फोल्डेड पीस हमें जरूरत पड़ेगी। यस, जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ, आप चैट बॉक्स में अपना जो डाउट है वो आप लिख सकते हो, मैं वापस रिपीट कर दूंगी उसे। यस, आप चैट में आप अपना जो डाउट है वो टाइप करिए, मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर जो है वो फर्स्ट लेयर मेरा सिंगल जो ड्राफ्ट बना हुआ था। सेकंड लेयर जो है मेरा क्या हुआ, फोल्ड के ऊपर बना है। लेकिन थर्ड जो है मुझे फोल्ड पे ड्राफ्ट बनाना है, और कितने कट करने हैं, मुझे 2 कट करने हैं। थर्ड के लिए 1/4 लेंथ, यहाँ पे हाइट सेम रखनी है। 9 to 8 जो है वो 3/4 लेंथ जो है, 1/3 जो लेंथ है वो सेम रखनी है, यानी 33.5 सेंटीमीटर लेंथ रखनी है। और यहाँ पे मुझे 8 टाइम्स वेस्ट राउंड लेना है, जितना मेरा वेस्ट राउंड है उसका 8 पार्ट में मुझे लेना है। आप चाहिए तो ये जो लेयर्स है आप जॉइंट्स में भी निकाल सकते हो, जितना फैब्रिक आपको मिलेगा वैसे आप जॉइंट में भी निकाल सकते हो, क्योंकि इसको कंप्लीट एक लेयर में हम नहीं निकाल सकते। सिर्फ इस पार्ट थर्ड लेयर जो है आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड यहाँ पे हमारा स्कर्ट का जो पैटर्न है वो रेडी हो जाता है। अगर इससे रिलेटेड कुछ अगर डाउट रहेगा तो प्लीज चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो। यस, वाई स्कर्ट लेयर इज रेक्टेंगल शेप, रेक्टेंगल में ही होगा ना। मुझे जो लेंथ में मुझे सारे गैदर्स, जो लेयर स्कर्ट जो है मुझे गैदर्स में बनाना है, तो मैं उसको रेक्टेंगल में ही रहेगा। और कौन से शेप में चाहिए आपको? लेयर्स खुली रहेगी या बंद? लेयर्स जो है वो बंद ही रहेगी। आपको फर्स्ट जो लेयर लगा हुआ है उसके ऊपर गैदर्स करके दूसरी लेयर को लगाना है। तो ये सारी लेयर्स जो है, अगर ये खुली रहेगी तो आपको एक बेस रखना पड़ता था और उसके ऊपर फ्रिल लगेगा। यहाँ पे लेयर स्कर्ट है, अगर फ्रिल वाली लेयर्स अगर स्कर्ट रहेगी तो वहां पे खुला हुआ रहेगा। समझ में आया? तो लेयर स्कर्ट और फ्रिल स्कर्ट में फर्क है, दोनों सेम दिखते हैं। अगर आप नेट पे सर्च करोगे लेयर स्कर्ट को, आपको फ्रिल वाली स्कर्ट भी दिखेगी। लेयर स्कर्ट में क्या है, एक लेयर को सेकंड लेयर लगी हुई रहती है, देन सेकंड लेयर को थर्ड लेयर लगी हुई रहती है। और लेकिन रफल वाले इसमें या फ्रिल वाले इसमें क्या रहेगा, तो एक बेस लगा हुआ रहेगा, उसके पूरे स्कर्ट में फ्रिल्स लगे हुए रहेंगे। क्लियर है? स्कर्ट का पैटर्न क्लियर है? ओके। मैं अपने ड्रेस मेकिंग ट्रेनिंग्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर स्कर्ट बनाने के लिए आपके पास इतना फैब्रिक नहीं है अवेलेबल, तो आप एक छोटा स्कर्ट भी बना सकते हो। जिससे अगर फैब्रिक अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप छोटे स्कर्ट से भी बना सकते हो, राइट, मेरे ड्रेस मेकिंग ट्रेनिंग्स के लिए, क्योंकि उनको असाइनमेंट सबमिट करना है। ओके, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ। यस, और किसी ने लिखा है लेयर सीधा नहीं कर सकते क्या? सीधा यानी क्या? सॉरी, ये स्कर्ट विदाउट इनर लाइनिंग के बनाएंगे मैम? यस, ये स्कर्ट जो है आपको विदाउट जो लाइनिंग का बनाना है। देखिए, लाइनिंग वहां पे डिपेंड होता है जहां पे फैब्रिक ट्रांसपेरेंट हो। अगर फैब्रिक मैंने ट्रांसपेरेंट यूज किया लेयर्स के लिए तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अंदर से लाइनिंग लगानी पड़ेगी, लाइनिंग वाला स्कर्ट अंदर से मुझे फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर स्कर्ट का जो फैब्रिक है वो अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो लाइनिंग की कोई जरूरत नहीं है। बायस नहीं, नहीं बायस नहीं, सीधे में बनाना है, बायस कट नहीं। अम्ब्रेला स्कर्ट जब हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं वो स्कर्ट पूरा बायस में बनेगा। यस, कैन यू प्लीज रिपीट द स्कर्ट वंस? ओके, मैं रिपीट करती हूँ। ओके, लेयर स्कर्ट जो है 3 लेयर्स में बनेगा। 3 लेयर्स है इस लेयर स्कर्ट में, लेयर फर्स्ट, लेयर सेकेंड एंड लेयर थर्ड। तो फर्स्ट लेयर में जो है आपको क्या करना है, लेंथ जो है कितनी रखनी है, 1/3।
सारे लेयर्स जो है 1/3 लेंथ के रहेंगे। सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें फर्स्ट लेयर में 2 टाइम्स वेस्ट राउंड लेना है, वेस्ट का जितना मेजरमेंट है उसका 2 टाइम्स लेना है, राइट? ये क्लियर है फर्स्ट इसमें। सेकंड इसमें आपको क्या करना है, आपको 4 टाइम्स स्कर्ट राउंड लेना है, लेकिन इस पर्टिकुलर लेयर में अभी आप फोल्ड में करोगे, यानी कपड़ा और डबल होने वाला है। थर्ड लेयर में आपको क्या करना है, आपको 8 टाइम्स वेस्ट राउंड को लेना है, और ये जो है कट 2 में होगा, फोल्ड में भी रहेगा और कट 2 में भी रहेगा। मतलब इसका मतलब क्या है, फर्स्ट लेयर लगाने के बाद सेकेंड लेयर उससे भी बड़ी रहेगी, 8 टाइम्स डबल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे फोल्ड में है, 4 टाइम्स डबल में कट करने के लिए बोल रहे हैं, तो 8 टाइम्स डबल में वहां पे गैदर्स में लगेगा, और फिर जो सेकेंड लेयर है उसके नीचे थर्ड लेयर लगेगी, वो 8 टाइम्स डबल रहेगी। यस, क्लियर है? मैम लेयर 3 ही होती है? नहीं, आपके हिसाब से आपको लेयर आप कम ज्यादा कर सकते हो, आप 2 लेयर में कर सकते हो, 3 नहीं रहेगा तो 4 में कर सकते हो, 5 में कर सकते हो, लेकिन उतना फैब्रिक का जो है ना रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगा। आपके ऊपर डिपेंड है कि किस तरह से आपको लेयर चाहिए। मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड 3 लेयर्स यहाँ पे डाला हुआ है। ओके, क्या मैं आगे टॉप के ऊपर बढ़ सकती हूँ? ओके, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्लाइड, अभी हम टॉप के बारे में देखेंगे। ओके, ओके, क्लियर है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब हम देखेंगे टॉप किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे टॉप को बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने लेडीज बोडाइज ब्लॉक को अडॉप्ट करके इस टॉप को बनाना है। फिक्स द लेंथ ऑफ द टॉप है 61 सेंटीमीटर। हमारा जो बोडाइज ब्लॉक का जो टॉप है वो 61 सेंटीमीटर मैंने हाइट फिक्स की है। आपको चाहिए आप कम कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो। अम्ब्रेला टाइप बहुत फैब्रिक लगेगा मैम, स्कर्ट की लेयर पे राउंड है। सॉरी मोना जी, आप क्या पूछ रहे हो मुझे नहीं समझ में आया। संगीता, अम्ब्रेला स्कर्ट टाइप में बहुत फैब्रिक लगेगा, यस बहुत फैब्रिक लगेगा, और जब हम ग्रोन अप मतलब टीनेजर के लिए बनाएंगे तो उनके लिए ज्यादा फैब्रिक लगता है। हमें सेमी सर्कल में या फिर अम्ब्रेला में जॉइंट लगता है। ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि अम्ब्रेला स्कर्ट किस तरह से कटिंग होती है। ओके, मैं अभी टॉप के बारे में बात कर रही हूँ। अब मुझे टॉप से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछो, नहीं तो ये लेक्चर खत्म ही नहीं होगा। ओके, फिक्स द लेंथ ऑफ द टॉप एज 61 सेंटीमीटर। 61 सेंटीमीटर का जो है टॉप मैंने लेंथ फिक्स किया हुआ है। ट्रेस द बोडाइज ब्लॉक, बोडाइज ब्लॉक को मैंने ट्रेस कर दिया है, उसके ऊपर रख के प्रिपेयर द पैटर्न फॉर द टॉप, फ्रंट, बैक एंड स्लीव यूजिंग द एडेप्टेशन मेथड। ऑल्सो ड्रॉप द कॉलर, स्लीव, प्लैकेट एंड द कफ ऑफ द कर्व द पैटर्न्स फॉर देम। अभी यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा हुआ है, लेकिन इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को अभी वीडियो दिखाने वाली हूँ जहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस तरह से ब्लॉक को अडॉप्ट करते हैं और उससे ये टॉप किस तरह से बनेगा। डार्ट लगने वाले हैं और स्लीव लंबी सी। हेलो हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज हम टीनेजर टॉप के बारे में देखने वाले हैं। इस टॉप को बनाने के लिए हमें 14 साइज का लेडीज बोडाइज ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी। इस टॉप में हम रोल कॉलर लगाने वाले हैं जो इस तरह से दिखने वाली है। इस टॉप में फेस लाइन के यहाँ पे डार्ट लगने वाले हैं और स्लीव लंबी सी रखनी है और उसमें कफ लगाने वाले हैं, फुल स्लीव में कफ लगाने वाले। तो आइए देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एक लंबी लाइन खींची है। इस लाइन जो हमारा शर्ट लेंथ जो है वो 61 सेंटीमीटर रखना है, तो इस लाइन पे मैंने लाइन मार्किंग ड्रॉ की है 61 सेंटीमीटर की, और यहाँ से मैंने 90 डिग्री पे एक लाइन खींची है। अब मुझे इस पर अपना जो ब्लॉक है इसे प्लेस करना है और इसे ट्रेस
लेडीज बोडाइज ब्लॉक को ट्रेस कर दिया है और जो शोल्डर है वहां तक की लाइन स्ट्रेट रखी है, बाकी सारे डॉटेड लाइन में रखा है, क्योंकि मुझे ये इतना बड़ा डार्ट शर्ट में नहीं लेना है, इसे मुझे क्लोज करना है। तो अब मैं किस तरह से करती हूँ दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे जो मेरा आर्म होल था वहां से मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा दी है और यहाँ पे स्केच पेन से मार्क किया, सो दैट आप लोगों को वीडियो में अच्छी तरह से दिखे, आप लोगों को पेन से यूज करते हैं। अभी जो वेस्ट है मुझे इतनी बड़ी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इसे गिनूंगी और इससे गिनूंगी और जितना मुझे चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे डार्ट कितना चाहिए, मुझे 112 सेंटीमीटर का डार्ट चाहिए और लेंथ में इसी तरह से रखूंगी। तो मुझे इन दोनों को गिनना है, ये कितना वेस्ट है, उतना ही वेस्ट और प्लस डार्ट रखना है मुझे। यहाँ पे मैंने गिना, ये जो है वो 3 इंचेस है और ये जो है ये 4.5 है, मतलब दोनों मिला के कितना हो जाता है, दोनों मिला के 7.5 हो जाता है। तो 7.5 में 1 इंच का और मैं डार्ट दे दूंगी। तो पूरा मिला के यहाँ से मुझे क्या करना है, 8.5 यहाँ से मुझे लाइन मारनी है और यहाँ पे मैंने अपने जो ड्राफ्ट को नॉर्मल बना दिया है और यहाँ से मुझे डार्ट लेना है। ब्लॉक की मार्किंग होने के बाद मैंने क्या किया है, मेरा 61 जितना हाइट है, मैंने चेस्ट जितना मेजरमेंट था उतना मेजरमेंट मैंने यहाँ पे सेम लिया और डॉटेड लाइन से इसे यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, शर्ट का शेप देना है, मुझे यहाँ पे नेचुरल बेस लेनी है। ऊपर से शोल्डर पॉइंट से यहाँ पे नेचुरल बेस है 36 सेंटीमीटर, तो 36 सेंटीमीटर से मुझे यहाँ पे डॉटेड लाइन मारनी है और बेस का शेप दे देना है। यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर अंदर लेने के बाद शर्ट को वेस्ट लाइन के यहाँ पे मैंने साइड सीम पे शेप कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसे वेस्ट में डार्ट बनाना है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक जो है 10 सेंटीमीटर लिया है। 10 सेंटीमीटर के आजू बाजू में मैंने क्या किया है, 1 सेंटीमीटर की मार्किंग की हुई है यहाँ डार्ट ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे डार्ट की मार्किंग हो चुकी है। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर के आजू बाजू 1 सेंटीमीटर लेना है। जहाँ पे हमारा डार्ट जो पॉइंट था, बस पॉइंट, वहां तक ही मैंने अपने डार्ट को लिया है, उसके ऊपर नहीं लेके जा रही हूँ। तो यहाँ पे ये पूरा मिला के 9 सेंटीमीटर बन रहा है और उसके नीचे 9 सेंटीमीटर अपने डार्ट को कंप्लीट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस रोल कॉलर के लिए आगे जाके मुझे एक्सटेंशन चाहिए। एक्सटेंशन यानी क्या, वो आगे जाके जो शेप बन रहा है उसके लिए मुझे इसे ब्रैकेट के यहाँ पे आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 सेंटीमीटर मैंने आगे एक्सटेंशन किया हुआ है, लेकिन इसके आगे जो पीस बनेगा ये तो आगे जाके फोल्ड होने वाला है। जिस तरह से आप लोगों को ये पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट है ये 3 सेंटीमीटर मैंने रखा हुआ है। अभी ये जो पार्ट है ये जो टर्न हो जाता है, इसलिए इसके लिए भी अलग जो कपड़ा रहता है वो भी हमें प्रॉपर लेना चाहिए। तो इसके लिए हम 10 सेंटीमीटर आगे और एक्सटेंशन करेंगे। अभी जो 10 सेंटीमीटर है मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया है और उसको नेक का शेप भी दे दिया। आपको क्या करना है, अगर आप कॉलर किसी अलग कलर का निकाल रहे हो तो उसे इस पट्टी को भी उसी कलर का सेम आपको कटिंग करना है। तो आप इसको चाहिए तो निकाल सकते हो और अलग पट्टी से इसे ज्वाइन कर सकते हो या फिर इसी में रख के इसके अंदर फोल्ड कर सकते हो। तो अगर आप कॉलर में वो इफेक्ट देना चाहते हो कि कॉलर अलग कलर की है और ये अंदर से जो टर्न होने वाला जो शेप है रोल कॉलर का, तो इसके लिए ये वाली पट्टी आपको अलग से निकालनी पड़ेगी। अब मैं अलग उसकी जो डिटेल्स है वो लिख देती हूँ। यहाँ पे ड्राफ्ट हमारा कंप्लीटेड है। फ्रंट टीनेज शर्ट ग्रेन लाइन मार के इसे हम कट कर सकते हैं। अभी ये हो गया फ्रंट वाला पार्ट। अभी बैक पार्ट देखेंगे किस तरह से बनाना। ये मेरे लेडीज बोडाइज बैक का ड्राफ्ट है। मुझे क्या करना है, इसमें ये जो डार्ट बने हुए हैं, खास करके जो शोल्डर वाला जो डार्ट है, इसे मुझे क्लोज करके यहाँ पे बेस में शिफ्ट करना है। बेस को तो मुझे ट्रेस नहीं करना है, लेकिन मुझे ट्रेस करते वक्त इस पूरे पार्ट को आर्म होल तक ट्रेस करना है और बाकी मेरा ड्राफ्ट जैसे मैंने फ्रंट में किया था उसी तरह से मुझे सेम करना है। यहाँ पे शोल्डर डार्ट को क्लोज करके मैंने बेस के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, वहाँ पे बैक को रख के मुझे ट्रेस करना है। डॉटेड लाइन से मैं बैक को ट्रेस कर रही हूँ। आपको पेंसिल यूज करना है, मैं स्केच पेन यूज कर रही हूँ।
जो मेजरमेंट्स थे सेम वैसे ही मैंने यहाँ पे आर्म होल का यहाँ पे आर्म होल के यहाँ पे डिस्टेंस विड्थ लिया हुआ है, फिर चेस्ट का डिफरेंस जिस तरह से मेरा फ्रंट था उसके सेम मेजरमेंट्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। सेम उसी की तरह मैंने यहाँ पे वेस्ट लाइन दे दी है। फिर उसके बाद जो डॉटेड लाइंस थे उसको ज्वाइन करके मैंने अपने बैक शेप को दे दिया है, फिर कंपोनेंट का नाम लिखा है, ग्रेन लाइन लगा दिया है और यहाँ पे जो है मेरा फोर रहेगा। तो ये मेरा बैक पार्ट हो चुका है। फ्रंट और बैक होने के बाद आपको लेडीज बोडाइज ब्लॉक का जो स्लीव है उससे लेना है स्लीव बनाने के लिए। हम यहाँ पे फुल स्लीव लेंगे, उसी को ट्रेस करेंगे, उसके बाद स्लीव बनाएंगे। अब स्लीव का जो क्राउन है वो मैंने ट्रेस कर दिया है। स्लीव जो मेरी हाइट में है वो है 56 सेंटीमीटर और फिर मैंने उसका जो मिड पॉइंट था जो स्लीव का यहाँ पे बना हुआ जो है वो मैंने यहाँ पे ले लिया है और फिर यहाँ पे लाइन मैंने मैच कर दिया। मुझे बॉटम राउंड लेना है जिस तरह से यहाँ पे जो मेजरमेंट्स है वही मेजरमेंट सेम मैं यहाँ पे डालूंगी और प्लस सेम अलायंस डालूंगी। यहाँ पे मैंने स्लीव को यहाँ से 10 सेंटीमीटर रखा हुआ है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर रखा हुआ है। ये स्लीव का बैक है, ये फ्रंट है। तो मैंने इसका मिड पॉइंट निकाल के यहाँ पे 10 सेंटीमीटर के का प्लेकेट बनाने के लिए कट मार्किंग रखी हुई है। तो स्लीव को सब जगह से 1-1 सेंटीमीटर सीम अलाउंस रखा गया है। तो इस तरह से हमारा जो फ्रंट पैटर्न रेडी हो चुका है। मैंने सब जगह पे सीम अलाउंस दे दिए हैं। यहाँ पे आर्म होल में 1 सेंटीमीटर, शोल्डर 1 सेंटीमीटर, नेक के यहाँ पे 0.7 सेंटीमीटर। इस एक्सटेंशन जो है फ्रंट का एक्सटेंशन मैंने अलग से निकाल दिया है। अगर आपको इसके साथ ही चाहिए तो बीच में कट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अगर आप कॉलर और एक्सटेंशन जो है वो सेम फैब्रिक का निकालना चाहते हो तो आप ये इसे कट करके अलग निकाल सकते हैं। यहाँ पे बॉटम में मैंने 4 सेंटीमीटर लिया हुआ है, बैक में भी सिमिलर मैंने सीम अलाउंस लिया है। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, फिर आर्म होल के यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, शोल्डर 1 सेंटीमीटर, नेक के यहाँ पे 0.75 सेंटीमीटर। स्लीव अलाउंस तो मैंने आपको बता दिया कि सब जगह से आपको 1 सेंटीमीटर लेना है। तो मेरे यहाँ पे लेडीज ब्लॉक को अडॉप्ट करके मैंने ये 3 पैटर्न बना दिए हैं। Thank you for watching. Bye bye. हेलो हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज हम टीनेजर टॉप के बारे में देखने वाले हैं। इस टॉप को बनाने के लिए हमें 14 साइज का लेडीज बॉडाइज ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी। इस टॉप में हम ओके तो इस टॉप को बनाने के लिए जैसे आपने वीडियो में देखा, आपको लेडीज बॉडाइज ब्लॉक को अडॉप्ट करना है, स्लीव्स को अडॉप्ट करके जो ये टॉप है उसको बनाना है। यस, इससे रिलेटेड कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो। नेट फैब्रिक में कर सकते हैं क्या? आप फैब्रिक कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन नेट फैब्रिक में अगर आप बनाओगे तो अंदर इनर भी बनाना पड़ेगा। संगीता जी, मैम प्लीज शेयर योर स्क्रीन। ओके इस टॉप से रिलेटेड अगर कुछ डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये मैंने अपने YouTube में डाला हुआ है, स्मिता गरत करके मेरा YouTube चैनल है, आप वापस देख सकते हो। और कुछ अगर इससे कुछ रिलेटेड कुछ डाउट रहेगा तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ। प्रोसीड मैम। ओके ठीक है, टॉप क्लियर है, स्कर्ट का ड्राफ्ट भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके हमने यूट्यूब भी देख लिया है। ओके ओपन कॉलर। अब शर्ट जो पूरा जो हमारा गारमेंट है उस शर्ट में आपको फ्रंट और बैक और स्लीव बना लिया, लेकिन इसके साथ हमें कॉलर भी लगेगा, देन स्लीव के यहाँ पे कर्व भी लगेगा, और जो प्लैकेट के बारे में मैं बात कर रही हूँ, स्लीव के यहाँ पे जो प्लैकेट बनने वाला है। अब इन 3 छोटे छोटे जो ड्राफ्ट है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है ओपन कॉलर, यानी यहाँ पे हम रोल कॉलर बनाने वाले हैं। रोल कॉलर बहुत ही ज्यादा सिंपल कॉलर रहता है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है कोट में लगने वाले जो कॉलर्स है रोल कॉलर उस तरह से दिखाई देता है। तो ये रोल कॉलर में किस तरह से बनाते हैं, तो सबसे पहले 0 से 1 9 सेंटीमीटर, यानी इस कॉलर की जो हाइट है वो 9 सेंटीमीटर है।
देन 0 से 2 हाफ नेक लाइन, यहाँ पे नेक लाइन मैंने कितनी बताई आपको, नेक राउंड 34 सेंटीमीटर का हाफ लेना है, यानी 17 सेंटीमीटर लेना है। फिर उसके बाद इसको पूरा रेक्टेंगल शेप करना है, मतलब एक साइड से हमें हाइट मिल गई है तो उसी तरह से इक्वल 2 से 3 भी है, और यहाँ पे हाफ नेक यानी 17 सेंटीमीटर लेके यहाँ पे 1 से 3 जो इक्वल है 0 से 2 तक। यस मैम, ये केवल ड्रेस मेकिंग के लिए। यस, ये ड्रेस मेकिंग CTS का जो सिलेबस है उसके हिसाब से टीनेज का मैं बना रही हूँ, वो सिखा रही हूँ। ओके तो यहाँ पे जो है 2 से 5 जो है 2 सेंटीमीटर है कॉलर का शेप देने के लिए, और 3 से 6 जो है वो है सेम 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्ट्रेट मारना है और यहाँ पे कर्व मारना है। इस ड्राफ्ट को मैंने एक छोटे वीडियो में बनाया हुआ है, आगे जाके मैं आपको दिखाने वाली हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे कफ के बारे में। कफ एकदम छोटा, मतलब 4 सेंटीमीटर आपके ऊपर है, आपको किस तरह से कितना मोटा कफ चाहिए। मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर कफ रखने के लिए बोला, आपको चाहिए तो आप 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर आपको जिस तरह से रखना है, मतलब 4 सेंटीमीटर यानी क्या 2 इंच के आसपास ये बनने वाला है। देन इसका जो है यस नंबर 4 आई कैन अंडरस्टैंड। कुशील सगमा जो है नंबर 4 यानी कि आप थोड़ा सा किस बारे में पूछ रहे हो नंबर 4? ओके मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो कॉलर है ये राउंड में कितनी बनेगी, तो 1/8 चेस्ट लेना है, या फिर स्लीव राउंड का हाफ लेना है। स्लीव राउंड का जो हाफ है मैंने आपको बताया 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर का हाफ 10 सेंटीमीटर यहाँ पे कफ राउंड के लिए लिया गया है। और शेप के लिए दैट इज 3 से 4 जो है वो 0.5 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा गया है उसे शेप देने के लिए। आपको चाहिए तो आप स्क्वायर में भी, रेक्टेंगल शेप में भी रख सकते हो अपने कफ को। सेकेंड जो थर्ड जो है वो है स्लीव प्लैकेट। स्लीव प्लैकेट यानी वहां पे जो आपका कफ बनने वाला है वहां पे एक प्लैकेट बनाना है, तो प्लैकेट के लिए पट्टी लगेगी। तो वो पट्टी किस तरह से लेनी है, तो 0 से 1 कितना है, 0 से 1 चेस्ट का 4th पार्ट लेना है, या फिर मैंने अपने ड्राफ्ट में 10 सेंटीमीटर का स्लीव प्लैकेट रखा हुआ है, तो आप 10 सेंटीमीटर को सीम अलाउंस प्लस 1 सेंटीमीटर एंड प्लस 2 सेंटीमीटर आपको एक्स्ट्रा लेना है, यानी 13 सेंटीमीटर का आप पूरा लंबा आप प्लैकेट के लिए हाइट ले सकते हो। और पट्टी कितनी रखनी है विड्थ में, तो 3 सेंटीमीटर रखनी है। दैट इज 0 से 2 जो है वो 3 सेंटीमीटर रखा गया है। यस यहाँ पे सीम अलाउंस, मास्टर पैटर्न के सीम अलाउंस के बारे में दिया हुआ है। इसको डिस्कस करने से पहले जो वीडियो जो मैंने बनाया हुआ है ड्राफ्ट के ऊपर वो मैं आपको दिखाऊंगी। कफ बटन लगेगा क्या? यस कफ पे बटन लगेगा, ऑफकोर्स लगेगा। ओके तो सबसे पहले हम रोल कॉलर के ड्राफ्ट के बारे में देखेंगे। बहुत छोटे छोटे वीडियोस बनाए, आप देख सकते हो। नाइन सेंटीमीटर हाइट। यस ये था रोल कॉलर जो मैं ड्राफ्ट के बारे में अभी आप लोगों को बताया, ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है। नेक्स्ट जो है एक मिनट, नेक्स्ट कफ के बारे में बताती हूँ आप लोगों को।
ओके, ये कफ के बारे में है, कफ का ड्राफ्ट किस तरह से बनाते हैं। नेक्स्ट जो है वो स्लीव प्लैकेट के बारे में बताती हूँ आपको। थर्ड जो मैंने आप लोगों को बताया वो है स्लीव प्लैकेट। स्लीव प्लैकेट के ड्राफ्ट के बारे में। थर्टीन सेंटीमीटर। ओके फाइन। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो 3 ड्राफ्ट बताए इसके बारे में मैंने वीडियोस में बताया है कि किस तरह से उसे बनाते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे क्या करना है। एक मिनट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं स्लाइड की तरफ। स्लाइड में नेक्स्ट अभी सारे पार्ट जो हमारे कंपोनेंट्स रेडी हो चुके हैं, अभी इनको किस तरह से लेआउट करना है, मतलब किस तरह से आपको लेआउट पे बिठाना है। मेरी जो ड्रेस मेकिंग की ट्रेनिंग है प्लीज इस पार्ट को बराबर से आप देखिए, क्योंकि लास्ट टाइम आपने बराबर से कंपोनेंट्स रखे हुए नहीं थे। तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी हम स्टार्ट करते हैं आपको फ्रंट सबसे पहले प्लेस करना है। यहाँ पे फैब्रिक को डबल फोल्ड किया गया है, यहाँ पे फोल्ड लाइन है, और आपको बॉटम से सबसे पहले फ्रंट को बिठाना है। फ्रंट यहाँ पे ओपनिंग, फ्रंट में फ्रंट ओपनिंग है, इसीलिए सेल्वेज के ऊपर जो बटन पट्टी जो हमारी है उसे प्लेस करना है, और फ्रंट प्लेस होने के बाद बैक को रिवर्स बिठाना है। आर्म होल के यहाँ पे उसको बराबर से अंदर एडजस्ट करना है। आर्म होल के यहाँ पे सब जगह पे जो मास्टर पैटर्न है, मास्टर पैटर्न क्यों कहा गया है, क्योंकि सारे सीम अलाउंस हम पैटर्न में ही ले लेते हैं, इसलिए उसे मास्टर पैटर्न कहा जाता है। तो यहाँ पे फ्रंट बिठाने के बाद आपको रिवर्स डायरेक्शन में बैक को बिठाना है आर्म होल की तरफ से। देन बचे हुए पार्ट के यहाँ पे कॉलर बिठाया गया है, यहाँ पे स्लीव्स डाले हैं, कफ डाला है, और स्लीव के प्लैकेट। इस तरह से आपको अरेंजमेंट करनी है अपने टॉप के लिए। यस, इससे रिलेटेड कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो। कफ में बॉटम लगेगा क्या, स्लीव बॉटम में गैदर्स होंगे या नहीं। इस पर्टिकुलर स्लीव में गैदर्स नहीं है, क्योंकि अगर गैदर्स होते तो मैंने प्लस आपको प्लीट्स के लिए डालने के लिए बोल दिया होता था। अगर आपको यहाँ पे प्लीट्स चाहिए, यानी स्लीव के कफ के बीच में अगर आपको प्लैकेट्स चाहिए, तो आप प्लस जितने चाहिए, मतलब प्लस 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर आप प्लस कर सकते हो स्लीव राउंड के यहाँ पे। बीमल देवी, आप प्लीज चैट बॉक्स में आपका जो डाउट है वो टाइप कर सकते हो। संगीता क्लियर है? जिसको प्लीज चाहिए आप स्लीव राउंड में उसे प्लस कर सकते हो, और स्लीव का जो राउंड रखा हुआ है उसको बढ़ा सकते हो। उसके बाद कफ लगाने से पहले उसे प्लीट में आपको प्लीट्स लगा के कफ लगाना है। ओके मैम, ऑल क्लियर। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ, हमारे पास से 15 मिनट्स है। ओके, यहाँ पे लेआउट क्लियर हो गया। अभी स्कर्ट को किस तरह से स्टिच करते हैं वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके,
अभी लेयर्स स्कर्ट को कंस्ट्रक्शन किस तरह से करते हैं, यहाँ पे स्टेप्स दिया हुआ है। तो प्रिपेयर द 3 सेपरेट लेयर्स बाय अटैचिंग द जॉइंट्स। हमारे 3 जो लेयर्स है हम उसे कट कर देते हैं। कट करने के बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट लेयर को अलग रखना है, सेकेंड लेयर के जितने भी जॉइंट्स, जितने भी पार्ट्स रहेंगे उन्हें ज्वाइन करना है, फिर थर्ड लेयर के जितने भी जॉइंट्स रहेंगे, पार्ट्स रहेंगे, उनको ज्वाइन करना है। फिर ज्वाइन एंड एडजस्ट द सेकेंड लेयर विद द बॉटम ऑफ द फर्स्ट लेयर। जो फर्स्ट लेयर हमारी जब हम रेडी करते हैं तो उसके साथ हमें सेकेंड लेयर को उसे वहां पे ज्वाइन करना है। ठीक है, ज्वाइन एंड एडजस्ट द थर्ड लेयर विद द सेकंड लेयर बाय गैदरिंग द फैब्रिक। किस तरह से ज्वाइन करना है, आपको गैदर्स के लिए स्टिच मारनी है, देन उसको खींचना है और फिर फर्स्ट को सेकंड लेयर बिठानी है। उसके बाद सेकेंड लेयर बनाने के बाद उसके ऊपर टॉप स्टिच मारने के बाद आपको सेकेंड लेयर पे थर्ड लेयर जो है वो गैदर्स करके आपको बिठानी है। आप गैदर्स भी डाल सकते हो, आप प्लीट्स भी डाल सकते हो, लेकिन गैदर्स ज्यादा अच्छी लगती है। फिनिश द रॉ एज इन द रॉन्ग साइड ऑफ द फैब्रिक एंड फोल्ड एंड स्टिच द बॉटम ऑफ द स्कर्ट। बॉटम ऑफ द स्कर्ट जो है उसे फोल्ड करके स्टिच करना है। फिक्स द इलास्टिक एट द वेस्ट। वेस्ट के यहाँ पे आपको केसिंग बनाना है और फिर उसके अंदर इलास्टिक को इंसर्ट करना है। आप ड्रॉ स्ट्रिंग वाला केसिंग भी बना सकते हो। केसिंग यानी क्या, जो वेस्ट लाइन के यहाँ पे जो वेस्ट के यहाँ पे जो एक अलग सा टर्नल बनाते हैं जिसमें आप इलास्टिक या फिर ड्रॉ स्ट्रिंग डालते हैं, उसे केसिंग कहा जाता है। फिर जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स जो है उन्हें ट्रिम करना है। फिक्स एंड फिनिश एंड प्रेस द गारमेंट। गारमेंट पूरा रेडी हो जाने के बाद उसे प्रेस करके फोल्ड करके आपको रखना है। यस, इससे रिलेटेड कुछ डाउट है आपके पास? यस, सेकेंड लेयर बड़ा था तो गैदर्स करके ज्वाइन करेंगे। यस, फर्स्ट लेयर जो है हमारा डबल वेस्ट, वेस्ट जो राउंड था उसका डबल था, तो उसके ऊपर जब 4 टाइम्स डबल वाला सेकेंड लेयर लगेगा तो वो बड़ा ही है ना, तो उसे गैदर से हमें प्रॉपरली उसके ऊपर बिठाना है। फिर उसके बाद सेकेंड लेयर पे हमें थर्ड लेयर बिठाना है। क्लियर है ज्योति, तनवर जी? ओके ओके। इससे रिलेटेड अगर कुछ लेयर स्कर्ट के रिलेटेड अगर कुछ रहेगा तो आप प्लीज पूछिए। मैम केसिंग, केसिंग को बता दीजिए। केसिंग के लिए आपको जितना हमारा वेस्ट जो है उसका 1/4 वेस्ट आपको पट्टी लेनी है और उसको फोल्ड करना है आपको 4 सेंटीमीटर। अगर मुझे 4 सेंटीमीटर की अगर मुझे विड्थ चाहिए, जितना मेरा इलास्टिक है, सपोज मेरा इलास्टिक इतने विड्थ का है तो मुझे इतने विड्थ का डबल लेना है प्लस 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। इतना बड़ा मुझे कपड़ा लेना है। फिर अपना जो स्कर्ट है उसके ऊपर मुझे वो पूरे जो फैब्रिक है उसको लेंथ वाइज में कट करके लगाना है और उसका एक टनल जैसे बनाना है। मतलब एक साइड से लगाने के बाद दूसरे साइड पे स्टिच करना है और वहां पे मुझे अपना इलास्टिक नहीं तो नाड़ी उसके अंदर डालनी है। ओके, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ। ये क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है किस तरह से गैदरिंग्स लेनी है। तो गैदर्स लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो गैदर्स को पहले स्टिच मारनी पड़ेगी, 2 स्टिच मारनी है। अच्छी गैदर्स के लिए आपको 2 स्टिच से गैदर्स लेने पड़ेंगे और फिर उसे एडजस्ट करना है। जहाँ पे हमारी वेस्ट लाइन जो है, वेस्ट के लिए जो अलग सी फैब्रिक डाली है, वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको पिन्स लगाने हैं और उसके बाद पिन्स लगाने के बाद उसके ऊपर से खींच के उसको बराबर से इक्वली उसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद प्रॉपर्ली स्टिच करना है, देन प्रेस करना है। इस तरह से आप गैदर्स को अच्छी तरह से बिठा सकते हो। ये स्लाइड में जिस तरह से आपको फैदर जो गैदर्स के स्टेप्स दिए हुए हैं वो आप फॉलो कर सकते हो। Yes, when we attach the second layer, we need to stitch it by the end of first layer or just above at the gathers. At the end of the first layer आपको लगानी है। अगर सपोज मेरा ये अगर लेयर है तो यहाँ पे आपको उल्टा उसके ऊपर रखना है, मतलब राइट साइड के ऊपर राइट साइड रखना है और सिर्फ एंड के यहाँ से आपको स्टिच करना है, फिर उसको सीधा करना है और उसके ऊपर टॉप स्टिच मारनी है। क्लियर है? ओके ओके, ठीक है। कि उसके ऊपर अप्लाइड केसिंग किस तरह से वेस्ट पे लगाते हैं, तो इस तरह से आप वेस्ट के ऊपर लगा सकते हो। आपको क्या करना है, इलास्टिक जो है +1 सेंटीमीटर, इलास्टिक का जो विड्थ है उसको डबल वाला फैब्रिक उसके ऊपर लेना है। उतना फैब्रिक यहाँ पे तो उसके अंदर ही दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, तो आपको इलास्टिक के लिए, केसिंग के लिए अलग सा फैब्रिक लेना पड़ेगा। उस अलग से फैब्रिक को
जितना हमारा फर्स्ट लेयर है उतनी बड़ी आपको फैब्रिक अलग से पट्टी लेनी पड़ेगी, और जितना हमारा इलास्टिक है उसका डबल लेना पड़ेगा प्लस 2 सेंटीमीटर। अंदर से इलास्टिक आपको डालना है। पूरा टर्नल बनाने के बाद अंदर जिस तरह से नाड़ी को किस तरह से डालते हैं हम, एक सेफ्टी पिन लेते हैं और फिर डालते हैं, उसी तरह से हमें इलास्टिक को भी डालना है, और जितना हमें टाइट चाहिए उतना उसे खींच के उसको पिन करना है। फिर उसके बाद उसको स्टिच कर देना है। फिर अंदर डाल के जो आधी जो टनल के लिए जगह रखी हुई है डालने के लिए, उसे हमें स्टिच करके उसे क्लोज कर देना है। क्लियर है? अप्लाइड केसिंग वेस्ट बैंड अपने अपने सैंपल्स में बनाया रहेगा कि किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पे इलास्टिक जो है स्कर्ट के लिए आपको कम से कम 1 इंच का तो लेना पड़ेगा, उससे कम अच्छा नहीं लगेगा। इलास्टिक के ऊपर भी स्टिच करेंगे डालने के बाद। यस, इलास्टिक के ऊपर अगर 1 इंच की अगर इलास्टिक है, 1 इंच के नीचे जो रहती है उसके ऊपर स्टिच नहीं की जाती है, लेकिन अगर इलास्टिक के ऊपर अगर हमें स्टिच करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कंप्लीटली खींचना पड़ेगा। मतलब जब वो रेस्ट वाले पोजिशन पे रहती है तभी आप उसके ऊपर सिलाई करोगे तो पूरा स्कर्ट का जो वेस्ट है वो पूरा लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खींच के इलास्टिक के ऊपर सिलाई मारनी पड़ेगी, जो आप 2 या 3 लेयर्स में पैरेलल लाइंस में आप मार सकते हो। संगीता गारमेंट छोटा बनाऊंगी, ओके, वो बाद में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जाती हूँ। यहाँ पे स्लाइड्स चेंज नहीं हो रहे हैं। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉप। अब टॉप को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्कर्ट के बारे में देख लिया, अभी हम टॉप को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं वो देखेंगे। स्टिच एंड फिनिश द डार्ट इन द फ्रंट एंड बैक। सबसे पहले क्या करना है, टॉप को बनाते वक्त जो डार्ट जो है फ्रंट में लगा हुआ है और बैक में लगा हुआ, यहाँ पे हमने फ्रंट में ही डाला हुआ है, तो फ्रंट में जो हमारा डार्ट है उसे हमें क्या करना है, सबसे पहले उसे स्टिच करना है प्रॉपरली। प्रिपेयर द कॉलर। जो कॉलर हमने बनाई, आइदर आप जो ड्राफ्ट मैंने आप लोगों को बताया है उसे कैनवास पे ड्रॉ करके कट करके उसको फैब्रिक पे चिपकाना पड़ेगा। फिर 1 1 सेंटीमीटर सीम अलाउंस रख के उसे स्टिच करना है। तो हमें पहले कॉलर को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ज्वाइन द शोल्डर लाइन। शोल्डर लाइन को, फ्रंट एंड बैक के शोल्डर लाइन को ज्वाइन करना है। प्रिपेयर द स्लीव एंड द कफ। स्लीव के यहाँ पे कफ लगा के स्लीव को रेडी करना है। अटैच टू द आर्म होल। यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन होने के बाद स्लीव को क्या करना है, आर्म होल के ऊपर लगाना है। ज्वाइन द फ्रंट एंड बैक साइड फ्रॉम द स्लीव टू द बॉटम विद द फ्रंट सीम। हमें क्या करना है, स्लीव को लगाने के बाद फ्रंट एंड सीम से आपको स्टिच करना है, यानी ज्वाइन करना है। आप फ्रंट सीम यूज कर सकते हो, यानी पहले सीधे साइड से आपको स्टिच करना है, फिर उसके बाद उसको उल्टे साइड से स्टिच मार के उसको लॉक करना है, या फिर आप प्लेन सीम से भी उसे फिनिश कर सकते हो। देन उसके हेम लाइन को टर्न करना है, टर्न द हेम लाइन ऑफ द बॉडी पार्ट, और फिर उसको जो बटन और जो बटन्स लगाना है और कट करके बटन होल्स बनाना है गारमेंट को फिनिश करके, यानी पूरे बटन्स को बराबर से स्टिच करके उसके धागे ट्रिम करके उसे प्रेस करके उसे उसको फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे ओके, सॉरी, यहाँ पे नेटवर्क बहुत वीक है। हाँ, आप कर सकते हैं कंटिन्यू। ओके,
ओके हमने टॉप के जो कंस्ट्रक्शन के बारे में देखा, अभी हम देखेंगे कि रोल कॉलर जो है वो किस तरह से बनाते हैं। तो रोल कॉलर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो रोल कॉलर के लिए जो हमने ड्राफ्ट बनाया उसे कट करके उसे प्रॉपरली स्टिच करके उसे टर्न करना है, कॉलर को रेडी करना है, प्रेस करना है। फिर जो हम इस पोजिशन में फिगर नंबर 1 में जिस तरह से पोजिशन है उस तरह से आपको क्या करना है, फ्रंट और बैक को इस तरह से मिड पॉइंट में फोल्ड करना है। कॉलर को जिस तरह से रखा हुआ है मिड पॉइंट के यहाँ से कॉलर को स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद आपको क्या करना है, कॉलर को स्टिच करने के बाद ये जो आगे जो एक्सटेंशन है जो हमने रखा हुआ था उसको कॉलर के ऊपर फोल्ड करके उसे स्टिच करना है। फिगर नंबर 2 में जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, पहले कॉलर लगी हुई है और उसके बाद ऊपर से जो आगे जो एक्सटेंशन है उसको पीछे की साइड में उसे फोल्ड करके स्टिच कर देते हैं। फिर फिगर नंबर 3 में इस तरह से दिखाई देता है, जब ऊपर जो बीच वाला जो है ये पोर्शन स्टिच किया हुआ नहीं है तो ये जो पोर्शन है उसे स्टिच करके प्रॉपरली कॉलर को रेडी किया जाता है। यहाँ पे हैंड से स्टिच किया हुआ है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट मशीन से स्टिच कर सकते हो। तो रोल कॉलर को स्टिच करने की ये प्रोसेस है। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे, यहाँ पे अभी हमारा टाइम अप हो चुका है, अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो वहां पे मैंने रोल कॉलर का प्रोसेस जो है, स्टिचिंग प्रोसेस, वो भी अपलोड किया हुआ है, आप वो चेक कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे कहीं पे भी आप डाल सकते हो कि रोल कॉलर किस तरह से स्टिच करते हैं, आपको वो पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। अब मेरी जो ड्रेस मेकिंग की लड़कियां हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा 22 को नेक्स्ट लेक्चर है, उसके पहले 21 को मुझे ये टॉप और स्कर्ट का सबमिशन चाहिए। 22 को मेरा नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम लेडीज ड्रेस के बारे में देखेंगे। उस लेडीज ड्रेस में प्रिंस कट ब्लाउज और अम्ब्रेला स्कर्ट के बारे में प्रैक्टिकल मैं आपको प्रैक्टिकल जो है वो उसके ऊपर लेक्चर लेने वाली हूँ। थैंक यू। मेरा लेक्चर मैं यहाँ पे खत्म करूंगी। इससे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम रहेगा, जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो, या फिर मेरा जो यूट्यूब का चैनल है स्मिता घरत, आप उसमें देख सकते हो। ड्रेस मेकिंग के CTA से रिलेटेड सारे वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। अगर आपको ये PPT चाहिए तो PPT के लिए g.smita@gmail.com यहाँ पे आप मुझे मेल भिजवा सकते हो। मैं आपको PPT आपको मेल कर सकती हूँ, या फिर व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको मैं मेल भिजवा सकती हूँ। आप मेरा नंबर प्लीज नोट डाउन करिए, 8082783876 पे आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई भिजवा दीजिए। मैं आप लोगों के साथ मेरा PPT शेयर कर दूंगी, और आज के लेक्चर से जो भी रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू। ये मैं यहाँ पे खत्म कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई चैट में किसी को कुछ डाउट है? ओके ओके ठीक है, ठीक है। मैं टाइम अप हो चुका है, मैं बंद कर रही हूँ। अगर आपको फिर भी 2 मिनट है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा आप मुझे पूछ सकते हो। मेरी ड्रेस मेकिंग की लड़कियां जो है प्लीज 21 को 21 के पहले आपको ये गारमेंट जो है मुझे व्हाट्सएप पे सबमिट करना है अपना असाइनमेंट। ओके ठीक है, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you so much.